अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक चाय की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मसाला चाय है। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, मसाला चाय का बनाया जाता है और जिनकी मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो उन पे भी बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप पहले चेक कर लीजिए। हमने एक जायफल ली है, कुछ लौंगे ली हैं और दालचीनी की स्टिक ली है और हमने लिया है काली मिर्चें और यहाँ पे अदरक है जो कि ड्राइड है, ड्राइड जिंजर पाउडर जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, वो ले ली है हमने। सौंफ ली है और सौंफ के बाद हमने इलायची ली है जो कि सब्ज़ इलायचियाँ हैं और उसके बाद थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी जस्ट फॉर उसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। और हमने बड़ी इलायचियाँ 2-3 पीसेस हमने बड़ी इलायची के लिए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है और हेल्थ पे बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं अगर हम डेली बेसिस पे इस मसाले को इस्तेमाल करते हैं अपनी चाय में और अपनी रूटीन में लेकर आते हैं, तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बहुत अच्छे फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं छोटी इलायची की, तो हमें डाइजेशन में मदद देती है। हाजमे की जो चीज़, अगर हाजमे का आपको कोई इशू है तो आपका खाना हज़म करने में छोटी इलायची बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके मुंह से बैड स्मेल आती है तो उसके लिए इलायची, छोटी इलायची बहुत फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट रखने में मदद देती है। बड़ी इलायची जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अगेन इम्प्रूव करती है, आपकी किडनी हेल्थ में आपको मदद देती है और एस्थमा जिन लोगों को होता है उसमें भी बड़ी इलायची बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे सारे मैंने मसाले ड्राई रोस्ट करने के बाद उनको पाउडर बना लिया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि ड्राइड जिंजर मेरे पास पाउडर फॉर्म में ही थी तो मैंने उसको ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें ये जो सौंठ का पाउडर है यानी कि ड्राइड जिंजर है ये ऐड कर दूँगी और साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी। हम बात कर रहे थे, अगर हम आगे आते हैं सौंफ की बात कर लेते हैं, जो हमने इसमें सौंफ ऐड की है। सौंफ के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके स्टमक के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सौंफ बहुत फ़ायदा देती है। लिवर फंक्शन को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि सौंफ एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। आयरन और कैल्शियम रिच है सौंफ, तो बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी आईसाइट को भी बहुत इम्प्रूव करती है। आगे अगर हम बात करते हैं सिनेमन यानी दालचीनी की, तो दालचीनी आपके अर्थराइटिस में जो पेन्स होते हैं, पेन किलर आप समझें, एक नेचुरल पेन किलर है। डायबिटीज़ वालों को बहुत हेल्प करता है, शुगर लेवल को डाउन करता है और कोल्ड एंड फ्लू यानी कि नज़ला ज़ुकाम जो सीज़नल होता है उसमें भी आपको बहुत मदद करता है उसको ठीक करने में। हमने इसमें जो जिंजर डाली है, अदरक, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो सीज़नल नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है उसमें आपको बहुत मदद करती है ठीक होने में। जॉइंट पेन्स और मसल पेन्स होते हैं उसके लिए ड्राइड जिंजर बहुत अच्छी है। और जो मॉर्निंग सिकनेस कुछ लोगों को होती है, सुबह उठ के वो फ्रेश नहीं होते, तो अगर वो सुबह उठ के जिंजर टी लेते हैं तो उनको बहुत फ्रेश फील करेंगे वो। आगे हमने इसमें ब्लैक पेपर जो ऐड की, तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च हमारी लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को साइनस का इशू रहता है और लंग्स में इश्यूज़ रहते हैं, कुछ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, काली मिर्चें उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी ब्लैक पेपर में, काली मिर्चों में शामिल होती हैं। हमने नटमेग इसमें यानी कि जायफल इसके अंदर जो ऐड किया, उसके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। जैसे एंटी डिप्रेसेंट है नटमेग, जायफल एंटी एंजाइटी है,
आपकी नींद के जो इश्यूज़, जिन लोगों को इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, तो आपकी नींद को बेहतर बनाने में नटमेग आपको बहुत हेल्प करता है। और स्किन के इश्यूज़ होते हैं, एक्नी होती है, पिगमेंटेशन होता है, इन सब में भी जायफल आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो इसमें इस्तेमाल की वो बेहतरीन बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो। आपने देखा मैंने मसाले को सारा ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लेके और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में उसको भर के रख दिया है। चाय के लिए मैंने 2 कप चाय बनाने के लिए रखी, जिसमें मैंने पहले 1 कप पानी ऐड किया, उसके अंदर 1.5 टीस्पून मैंने चाय की पत्ती ऐड कर दी। जब वो बॉईल हो गया तो मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड की। मैं वाइट शुगर नहीं ऐड करती, आप भी गुड़ वाली शक्कर इसमें ऐड कीजिए, ऑर्गेनिक है, फ़ायदा है। और प्रोसेस्ड शुगर आपको पता है नुकसान देती है, तो जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए, ताकि आप अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं भी हैं ज़्यादा, तब भी वाइट शुगर आपके लिए अवॉइड करना ही बेहतर है। उसके बाद जब वो चाय बॉईल हो गई तो मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया। जब दूध भी चाय और दूध थोड़ा पक गया, उसके बाद जो ये मैंने मसाला बनाया था सारे चाय का मसाला, इसको मैंने 2 कप चाय के अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने मसाला ऐड किया ओनली, जब चाय पक गई उसके बाद। और वो मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट चाय को और पका लिया है, ताकि जो इस मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं सारे वो चाय में इन्फ्यूज़ हो जाएं। और उसके बाद आप उसको 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए चाय को। और ये मसाला बेसिकली अगर आप सर्दियों में बनाते हैं तो सौंठ की, यानी कि जो ड्राइड जिंजर है, आप उसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। और अगर आप समर्स गर्मियों में बनाते हैं तो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। तो क्योंकि सौंठ जिंजर जो होती है वो आपको सर्दी से भी बचाती है, जो कोल्ड और फ्लू और फीवर और सीजनल एलर्जीज़ होती हैं उसमें आपको बचने में मदद देती है। तो सर्दियों में आप इसकी क्वांटिटी को इस मसाले में डबल कर दें, या फिर अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप इसकी जो क्वांटिटी है जिंजर की, उसको आप डबल कर दीजिएगा। जिस इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंने जितनी क्वांटिटी बताई है उससे डबल कर दीजिएगा। बाकी फ्लेवरफुल तो ऑब्वियसली ये चाय बनती है, खुशबूदार भी होती है, जायका भी बहुत अच्छा होता है। मगर अगर हम इसको मेडिसिनल वैल्यू और आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल एस्पेक्ट की तरफ से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओवरऑल इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सेहत के लिए आपको ज़रूर हर तरह से मदद ही देंगे, चाहे वो लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, होपफुली आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।